यहाँ का लीची भी बहुत मशहूर है, लेकिन पीछे विगत वर्षों में यहाँ की कुछ और चीज़ें देश प्रदेश में बदनामपुर के इस साहित्यिक माहौल पे कलंक लगा रही हैं, जैसे कि शेल्टर होम का। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे किसी का हाथ नहीं होगा? ज़रूर कहीं ना कहीं से उनको संरक्षण मिल रहा होगा, तभी इतनी बड़ी घटना हुई है और उसका FIR तक नहीं दर्ज होता है। हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, मुजफ्फरपुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ की साहित्य, यहाँ की जो अपनी आदाब तहजीब है वो सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का लीची भी बहुत मशहूर है, लेकिन पीछे विगत वर्षों में यहाँ की कुछ और चीज़ें देश प्रदेश में बदनाम हो रही हैं और मुजफ्फरपुर के इस साहित्यिक माहौल पे कलंक लगा रही हैं, जैसे कि शेल्टर होम का मामला हुआ था। हम सब ने उसकी CBI जांच की मांग भी की थी। पता नहीं CBI जांच में क्या आया नहीं आया, ये क्लियर नहीं हो पाया और नहीं हम सब के दरमियान उसका रिज़ल्ट आ पाया, जिसके नतीजा में शेल्टर होम अभी दबा नहीं था कि नौकरी के झांसा में देने वाली बच्चियों को, अदर स्टेट की बच्चियों को भी बुला करके यहाँ पे प्रताड़ित करना, शोषित करना, ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये तो भला हो एक बच्ची का कि जो बाहर निकल करके और उसने ये बात उठाने की हिम्मत की, नहीं तो ये जिसके संरक्षण में चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे किसी का हाथ नहीं होगा? ज़रूर कहीं ना कहीं से उनको संरक्षण मिल रहा होगा, तभी इतनी बड़ी घटना हुई है और उसका FIR तक नहीं दर्ज होता है। आप सबको मालूम होगा कि कोर्ट के ज़रिए FIR किया गया, इसकी कॉपी अभी मेरे पास है। वीडियो के जो भी वीडियो की उनकी रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ मेरे पास है। हम यही यहाँ पे आप सबसे बात करने आए हैं और अभी SP साहब से, माननीय SP साहब से मिल करके ज्ञापन देंगे कि इसकी जांच CBI से कराएं। CBI से नहीं होता है, न्यायिक जांच कराएं, लेकिन इसके तह तक जाना है। तह तक की मीन्स के ये कहाँ तक फैला हुआ, ये काफ़ी बड़ा गिरोह है और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आप एक घर किराया लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं तो जिससे आप किराया लेते हैं वो भी पूरी डिटेल आपकी पता करते हैं, उनके यहाँ कौन आता है कौन जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लोग देखते होते हैं और हर शहर में जगह जगह पे कैमरा भी लगा हुआ। इन सब के बावजूद इतनी बड़ी घटना और इतना संरक्षित तरीके से और इतना एक तरीके से कहिए कि एकदम प्लान्ड वे में चल रहा है, तो इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी। कहीं ना कहीं एक बड़े लोग इसमें का संरक्षण मिल रहा होगा। तो इसको उजागर करने के लिए और इसके न्यायिक जांच के लिए, CBI की जांच के लिए हम मांग करेंगे। अभी यहाँ पे जाकर के SP साहब से एक ज्ञापन देने वाले हैं कि सर इस तरह से लड़कियों को महफूज कीजिए, ताकि लड़कियां बाहर निकलने में, आज के ज़माने में जहां दुनिया चांद पे चली गई, लड़कियां बराबर में काम कर रही हैं। जब लड़कियां अपने आप को, बच्चियां अपने आप को महफूज फील नहीं करेंगी तो कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ बाहर निकल करके काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं निकल सकती हैं? तो ये जिम्मेदारी यहाँ के सरकार की बनती है। केंद्र में भी इनकी सरकार है, बिहार में भी इनकी सरकार है। अभी फ़िलहाल हम मुजफ्फरपुर के SP साहब से बात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। अगर कुछ नतीजा निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं होगा तो हम लोग इस पे बड़े पैमाने पे आंदोलन करके और इन बच्चियों के साथ जो ज्यादती हो रही है उनको छुड़ाने का कोशिश करेंगे और उनको इंसाफ दिलाने का, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। CBI की बात की है कि मतलब CBI को आप चाह रहे हैं कि मिली केस, यहाँ का 3 ऐसा मामला है जो CBI को हैंड ओवर किया है। बिल्कुल। और इस पर आज तक कोई क्लू नहीं मिला। लास्ट में CBI ने पर्चा चिपकाया, इनाम का घोषणा किया। यदि आपको इससे संबंधित कोई जानकारी है तो हमें दें। ये बड़ी मतलब हास्यास्पद मामला है कि जो CBI, जो ED बात बात पे नेताओं के घर में, ऑफिसर के घर में जो इनके खिलाफ में मुंह उठाते हैं, वहाँ घुस जाते हैं। उनको इतनी बड़ी बड़ी घटना, शेल्टर, आप सही कर रहे हैं, शेल्टर होम और नरूना कांड में इनको कोई क्लू नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था? तो आप न्यायिक जांच पे आइए। अगर CBI से नहीं होता तो आप न्यायिक जांच करा करके कम से कम ये मामला बाहर तो लाइए, ताकि लोगों का विश्वास सरकार पे और यहाँ की तंत्र पे हो सके। तभी तो विश्वास होगा, तभी तो यहाँ व्यापार या कुछ भी, एजुकेशन, कुछ कोई सिस्टम चल पाएगा। कैसे चलेगा? आधी आबादी जब महफूज नहीं होगी तो कैसे चलेगा? महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाएं अब बाहर आ रही हैं, जॉब करना चाह रही है, मगर जॉब के झांसे में आके इस तरीके का हो रहा है, इतना दुर्भाग्य। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
आप देखे होंगे कि पीछे अभी तुरंत पार्लियामेंट का इलेक्शन गुजरा है और इसमें हमारे नेता ने 5 न्याय की बात की थी। युवाओं के न्याय की बात की थी, महिलाओं के न्याय की बात की थी, किसानों के न्याय की बात की थी। और उस महिला न्याय में एक बड़ा न्याय ये भी आता है कि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको वो अपने हिसाब से पढ़े लिखे, चाहे वो व्यवसाय करें, चाहे वो नौकरी करें, वो आज़ादाना तरीके से अपना काम करें। सरकार, पुलिस तंत्र सब तो है ही है उनकी हिफाजत के लिए। तो इसीलिए तो ये बात उठ रही है कि आप सबके होते हुए अगर इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाएगी तो हमारी बच्चियां कैसे बाहर निकलेंगी, हमारी बच्चियां या हमारे जो उन बच्चियों के पेरेंट्स हैं वो कैसे विश्वास करेंगे कि हमारी बच्चियां सुबह में जा रही हैं तो शाम में सही सलामत वापस आ जाएंगे। तो ये तो फेलियर है ना यहाँ के मतलब सरकारी तंत्र का, या जो भी करें यहाँ मुजफ्फरपुर का। अगला स्टेप क्या होगा अगर अभी हम यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे बात करेंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे कि इस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द न्यायिक जांच सीबीआई जो भी हो इसको सामने लाए। अगर उसमें देरी होगा तो फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे।